Good morning, dear students. Welcome back to your science online session. In this session, we are going to read the topic that is 7.3 Climate and Adaptation. But before that, let's recall what we read yesterday. We read about climate. What is climate? Climate is the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called climate of a place. मीन्स क्लाइमेट इज एक जगह का वेदर पैटर्न, एवरेज वेदर पैटर्न जो कि 25 ईयर्स से चल आता रहा हो. टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स, जो 25 ईयर्स से चला आता रहा हो वेदर पैटर्न किसी भी प्लेस का, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. एंड व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ डे टू डे कंडीशन, हर डे का कंडीशन वातावरण में किसी भी प्लेस का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एसेट्रा इज कॉल्ड वेदर. एक दिन का हमारे एटमॉस्फेयर में उसका कंडीशन को हम कहते हैं वेदर, कि उसका टेम्परेचर कैसा है, कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, विंड स्पीड कितनी है एक दिन में, उसको हम बोलते हैं वेदर. Now we are going to read about climate and adaptation. As you all know, climate has a profound effect on all living organisms. मतलब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्लाइमेट का प्रोफाउंड इफ़ेक्ट है. मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लाइमेट पर. And animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals adapted होते हैं उस कंडीशन में जिसमें वो रहते हैं. Now, the meaning of adaptation. Animals अपने आप को किस तरीके से चेंज करते हैं या किस तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं इस कंडीशन में to survive. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. अब जो एनिमल्स काफ़ी कोल्ड में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में, या फिर जो बहुत हॉट क्लाइमेट में रहते हैं एनिमल्स, उनके पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पर रहने के लिए. Recall from chapter 9 of your class 6th science book the definition of adaptation. Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. Now, what is the process of evolution? ऐसे फीचर्स और हैबिट्स जो हेल्प करते हैं एनिमल्स को किसी भी सराउंडिंग में अडेप्ट करने में, मतलब कि वहाँ पर सर्वाइव करने में, आर अ रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ये इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ही ये एनिमल्स को अडेप्ट करते हैं फीचर्स और हैबिट्स, ताकि ये एनिमल्स वहाँ पर उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप के फीचर्स और हैबिट्स को चेंज कर सकें. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. इन चैप्टर 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. चैप्टर 9 में हम क्लाइमेट और वेदर का इफ़ेक्ट देखेंगे सॉइल के ऊपर. बट हेयर वील स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. अभी हम क्या पढ़ेंगे क्लास 7th में? क्लाइमेट का इफ़ेक्ट एनिमल्स के ऊपर ही हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे. एंड इन 6th क्लास ऑल्सो यू हैव रेड अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं टू सर्टेन हैबिटेट्स. ये हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास में कि एनिमल्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं किसी भी हैबिटेट में. As examples of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. अब हम यहाँ पर adaptation of animals के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो पोलर रीजन में एनिमल्स रहते हैं और ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट में। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is, North Pole and South Pole. You all know there are two poles, North Pole and South Pole. तो पोलर रीजन के नेम से ही पता पड़ रहा है कि ऐसे रीजन्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में ही सिचुएटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर रीजन्स. Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region in of Russia. ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पोलर रीजन्स होते हैं. Examples of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. ये सारे कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं. Now come on activity 7.2. Take an outline map of the world. Mark the polar regions in blue. Similarly, mark the tropical regions in red. It is nothing but you just have to mark करना है आपको. ये जो कंट्रीज़ बताई हैं उनको ही आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं. ये these are for polar region and these are for tropical region. पोलर रीजन की कंट्रीज़ को मार्क करना है वर्ल्ड मैप पर विथ ब्लू मार्कर से या फिर ब्लू पेन से. एंड सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड कलर, रेड पेन, whatever you have, उससे you can mark the tropical region and polar region. Now let's read about the polar region. The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. As we all know, polar regions में क्या होता है, काफ़ी ठंड होती है. तो ये जो regions होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो होता है, मतलब ऐसे कंट्रीज़ में स्नो से ज़्यादा कवर्ड रहते हैं ऐसे रीजन. और क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड रहती है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ज़्यादातर ईयर में. For 6 months the sun does not set at the pole, while for other 6 months the sun does not rise. मतलब कि 6 months तो सन सेट नहीं होता है वहाँ पर, गर्मी होती है वहाँ पर. बट जो बाकी के 6 months होते हैं उनमें सन राइज ही नहीं होता है, मतलब कि धूप ही नहीं दिखती है वहाँ बिल्कुल. और वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड हो जाता है. इन विंटर्स द क्लाइमेट कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी, बिकॉज सन डज नॉट राइज ओनली इन द 6 months. तो इट इज़ गिवन कि विंटर्स में द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. हमारे इंडिया में थोड़ी अगर 5-6 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए देन ऑल्सो वी यूज़ टू फील कि कितनी कोल्ड है, कितना ठंड है. यहाँ पर -1-2 डिग्री से सुना है, बट पोलर रीजन्स में -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लो हो जाता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस. जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इन सीवियर कंडीशंस में रहने के लिए. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bear and penguins. तो मोस्टली पोलर रीजन्स में पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स रहते हैं. इनके एग्जाम्पल से ही हम पढ़ेंगे कि वो उनके कौन से फीचर्स ने, कौन से ऐसे फीचर्स और हैबिट्स हैं जो वहाँ पर उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को इस सीवियर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. So students, we'll read about their features in the next class. Till then, you read the chapter till here.